चंबल नदी में इस वक्त जहां पानी भरा हुआ रहता था वहां टापू हरे भरे दिखाई देने लग गए हैं और घड़ियाल कछुआ पानी से निकलकर टापू पर जाकर अपना निवास करते हैं। इन दिनों जल स्तर कम होता जा रहा है। कुछ पक्षी लौटकर वापस अपने अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। पक्षियों की संख्या कम मात्रा में दिखाई देने लग रही है। राजीव तोमर ने बताया है, चंबल नदी भारत में जल जीव के लिए प्रसिद्ध है और ये घड़ियालों का बचा हुआ स्थल है जहाँ ये फल फूल रहे हैं। मार्च और अप्रैल की लास्ट तक प्रजनन कार्य चलता है और ये जगह जगह रेत के अंदर 1 फुट गड्ढे कर अंडे देते हैं। इस समय घड़ियाल कछुआ मगर प्रजनन कर रहे हैं। अब जब भी कोई विदेशी देखने आते हैं तो यही चंबल के किनारे विश्राम करते हुए नजर दिखती है। चंबल नदी में इस समय देश दुनिया से विलुप्त प्राय घड़ियाल का प्रजनन काल खास तौर पर शुरू हुआ है, जिसके लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम भी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य प्रबंधन की ओर से किए जाते हैं। मार्च महीने में घड़ियालों ने चंबल नदी में अंडे दिए हैं। मई महीने में इस बात का पता चलेगा कि कितने अंडों से बच्चे निकले और कितने खराब हो गए। इसके अलावा मगरमच्छ और विभिन्न प्रजातियों के कछुआ को भी नेटिंग शुरू हो गई है। जलीय जीव जानकार राजीव तोमर ने बताया कि चंबल नदी जलीय जीवों के लिए सुखद आवास बनी हुई है, जिसमें खास तौर पर घड़ियाल जो कि देश दुनिया से खत्म हो गई है, लेकिन चंबल में इनकी वंशवृद्धि फल फूल रही है। उन्होंने दुर्लभ पक्षी इंडियन स्कीम के संरक्षण को लेकर जोर दिया और कहा कि चंबल नदी ही ऐसी है जो इंडियन स्कीमर को लिए वरदान बनी हुई है, जहां हर स्कीमर प्रजनन के बाद बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं और यही बच्चे बड़े होने के बाद चंबल आते हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए देश विदेश से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, पर्यावरण प्रेमी, जलीय जीव पक्षी प्रेमी चंबल निहारने पहुँचते हैं। चंबल नदी जो कि पूरे भारत के अंदर अपने जल जीवों के लिए प्रसिद्ध है और ये घड़ियालों का आखिरी बचा हुआ स्थल है जहाँ पर कि ये खूब फल फूल रहे हैं। इस समय इनका प्रजनन काल चल रहा है। मार्च लास्ट से लेके और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक 15 दिनों के अंदर इनका पूरा प्रजनन नेस्टिंग का काम पूरा हो जाता है और ये जगह जगह रेत के अंदर करीब 1 फुट तक गड्ढे करके उसमें अपने अंडे देते हैं। और इस समय घड़ियाल मगर और कछुए भी प्रजनन कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम कभी चंबल में जाते हैं तो रेत के किनारे इनको बैठा हुआ अच्छे से देख सकते हैं। और किनारे पर ही नहीं, चंबल के बीच में जो टापू निकल आए हैं उसमें इंडियन स्कीमर जो कि धौलपुर का हमारा जिला पक्षी है, वो भी प्रजनन कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे उनके टापू पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। उनके साथ स्टिल और दूसरे लैबिंग वो भी प्रजनन कर रहे हैं। कभी जाएं तो बड़ा मनमोहक दृश्य होता है जब छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, उधर घड़ियाल बैठे हुए हैं, उधर बड़े बड़े कछुए जो कि सॉफ्ट शेल है और हार्ड शेल दोनों का ही प्रजनन चल रहा है। देखते ही बनता है। और इनके बच्चे जो कछुए के और घड़ियाल मगर के जो मई आखिर और जून में निकल आएंगे। करीब 72 से 90 दिन के अंदर इनके बच्चे बाहर निकल आते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।